तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्रिपल एच से। तो भाई आज है ट्रिपल एच का बर्थडे एंड आज ट्रिपल एच हो चुके हैं 56 साल के, यानी 56 की एज हो चुकी है ट्रिपल एच की। एंड मैं हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा ट्रिपल एच को एंड मैं होप करूँगा कि आप सभी कॉमेंट्स में ट्रिपल एच को हैप्पी बर्थडे विश करें। देखो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ट्रिपल एच शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसे बुक करते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं, हमें पसंद नहीं आती एंड इस कारण से उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है, स्पेशली अपने वाले कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि हम लोग भूल जाएंगे कि ट्रिपल एच एज ए रेसलर क्या चीज़ थे। उतनी मेमोरीज जो ट्रिपल एच ने दी है उसको नहीं भूल सकते हम लोग। वो स्पेशल रेसलमेनिया एंट्रेंसेस, वो मुंह से जिस तरीके से पानी फेंकते ट्रिपल एच, वो सब, वो ऑरा फार्मिंग नहीं भूल सकते हम लोग। तो ट्रिपल एच को इस चीज़ के लिए अगर आपको नहीं हैप्पी बर्थडे बोलना है क्रिएटिव बुकिंग के लिए, तो कम से कम उस चीज़ को दिमाग में रख के, जहन में रख के आप हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। तो मैं तो डेफिनेटली करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि काफ़ी ऊट पटांग से कॉमेंट्स आते हैं भाई ट्रिपल एच को लेके। मतलब एक हद तक आप अगर इतना कहते हो ना कि हाँ भाई ट्रिपल एच की बुकिंग अच्छी नहीं है या फिर विंस मैकमैन बेटर था, ट्रिपल एच सक्स, यहाँ तक चलता है। लेकिन कुछ लोग भाई एक्चुअली में लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। ट्विटर पे देख लो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देख लो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, एटलीस्ट आज नहीं करेंगे भाई। आज आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे ट्रिपल एच आप लोग लिखेंगे, बिकॉज लेगेसी है एंड वी ऑल नो दिस। आगे बढ़ते हैं आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मैकइंटायर को लेकर। मैकइंटायर का समरस्लैम स्टेटस थोड़ा जेपरेडी में है। शायद हो सकता है कि मैकइंटायर समरस्लैम में अपीयर ही ना हो पाए। मैकइंटायर का मैच कंफर्म है जहाँ पे वो टीम अप करेंगे विथ लोगन पॉल फेस करने के लिए एग रोल एंड रैंडी ऑर्टन को। अब ऐसे में भाई मैकइंटायर, जो ड्रू मैकइंटायर हैं, वो समरस्लैम में शायद अपीयर ही नहीं होंगे बिकॉज प्रॉब्लम से, पासपोर्ट प्रॉब्लम से। मैं आपको बताता हूँ भाई, पूरी अपडेट मैं आपको ढंग से बताता हूँ। तो मैकइंटायर ने भाई एक वीडियो डाली अपने ट्विटर पे कल रात को, जहाँ पे वो इस चीज़ को बता रहे थे कि देखो मैं अटक गया हूँ यूके में, मुझे यूएस जाने नहीं देना, क्योंकि इनका कहना है कि तुम्हारे पास यूएस पासपोर्ट नहीं है। मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि मैं यूएस में रेसल करता हूँ, वहाँ पर मैं रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वहाँ पर मेरा काम है। ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मतलब ये जो अथॉरिटीज़ है वो कह रही है कि हम सब जानते हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिना पासपोर्ट के हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते हैं। तो मैकइंटायर के पास सिर्फ यूके का पासपोर्ट है, यूएस का पासपोर्ट नहीं है। इस कारण से वो वापस नहीं जा सकते हैं यूएस में। अभी वो यूके में ही अटक गए, यहाँ पे वो शादी वगैरह के लिए आए थे किसी की। अब ऐसे में भाई ये मैकइंटायर ने वीडियो डाली, लोग हंस रहे थे इस पे कि हाँ हाँ व्हाट अ जोक ऐसे करके। मतलब लोगों को लगा भाई कि ये स्टोरी का पार्ट है, वो जेली रोल को ब्लेम कर रहे थे उस वीडियो में, इसलिए। लेकिन बाद में पता चला, पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना था कि ये रियल है। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट आई, कहा गया ड्रू मैकइंटायर अनाउंस्ड ही इज करेंटली स्टक इन ग्रेट ब्रिटेन वेयर ही ट्रैवल्ड फॉर अ वेडिंग दिस वीकेंड। मैकइंटायर अनाउंस्ड ही वाज डिनाइड द चांस टू बोर्ड हिज फ्लाइट बैक ड्यू टू द फैक्ट he did not have his US passport with him, just his UK one. In speaking to WWE sources, this is a legitimate issue the company is currently dealing with. PW Insider ने कहा कि WWE के सोर्सेज से जब इन्होंने बात की तो इनको पता चला कि एक्चुअली में एक लेजिट इशू है, यानी कि WWE वाले एक्चुअली में मैकइंटायर की इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं एंड वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। WWE वाले इस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे वांट मैकइंटायर फॉर समरस्लैम। मैकइंटायर का मैच अनाउंस्ड है, एक मेजर मैच है WWE के लिए, एटलीस्ट मेजर ही है बिकॉज वो सेलिब्रिटी मैच है एंड आपको मालूम है कि सेलिब्रिटीज़ को वो किस हद तक अभी सर पे चढ़ा के रख चुके हैं। तो ऐसे में WWE चाहती है कि इस मैच में कोई दिक्कत ना हो एंड मैकइंटायर अभी फिलहाल अटक चुके हैं यूके में, वो आ नहीं सकते हैं। लेकिन भाई इसके बाद एक फर्दर अपडेट आई, वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपडेट क्या कह रही थी वो आप देख सकते हो। कहा जा रहा है पर फाइटफुल WWE ऑफिशियल्स आर कॉन्फिडेंट द पासपोर्ट इशू विल बी रेक्टिफाइड एंड ड्रू मैकइंटायर विल रिटर्न इन टाइम फॉर समरस्लैम। यानी कि WWE वाले ऐसा बिलीव करते हैं, WWE ऑफिशियल्स ऐसा बिलीव करते हैं कि पासपोर्ट वाला इशू ना ये सॉल्व कर लेंगे समय से पहले एंड मैकइंटायर समरस्लैम के टाइम पे आ जाएंगे। यानी कि WWE वाले पीछे लग चुके हैं तो पासपोर्ट इशू को सॉल्व करेंगे। देखो WWE वाले चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, पावर्स वगैरह काफ़ी है, लेकिन क्या इन चीज़ों में भी काम आ सकते हैं वो देखना होगा। लेकिन इनको बिलीव है कि हाँ काम आ सकते हैं एंड इनको बिलीव है कि बिना पासपोर्ट के भी कुछ हो सकता है काम। देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड गुंथर को लेके। सीएम पंक एंड गुंथर का मैच अब शायद फिर से भाई हो चुका है मेन इवेंट अपना समरस्लैम नाइट 1 का। हमने कल देखा कि समरस्लैम नाइट 1 के पोस्टर वगैरह, पैंट फीचर वगैरह, जहाँ पे भी सुपरस्टार्स होते हैं, वहाँ पे रोमन रेंस, जे उसो वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉन का मैच फीचर था। यानी कि वहाँ पे भाई WWE वाले इसको मेन हेडलाइनर के तौर पे दिखा रहे थे नाइट 1 का। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई इसके बाद, फैंस का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल टैग टीम मैच है, इसके ऊपर होना चाहिए अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, तो वो डिजर्व करता है, ये वो करके काफ़ी ज़्यादा केओस मचा। कल हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। अब वापस से भाई WWE वाले सीएम पंक एंड गुंथर को मेन इवेंट के तौर पे फीचर करने लगे। तो WWE वाले भाई पीकॉक पे नाइट 2 के लिए कोडी एंड सीना को फीचर कर रहे हैं एंड नाइट 1 के लिए हेडलाइनर के तौर पे गुंथर एंड पंक को फीचर कर रहे हैं। हालांकि आई रिपीट कि ऐसा नहीं है कि जो मैच पोस्टर पे है
वही मैच मेन इवेंट हो। ऐसा नहीं है कि जो सुपरस्टार पोस्टर पे है वही मेन इवेंट करे, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कई बार कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन नाइट 1 नाइट 2 जब सेपरेट किया गया है तो बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि नाइट 1 का मेन मैच जो है वो है अभी फिलहाल फीचर्ड, तो यानी कि वो मेन इवेंट होना चाहिए। तो यही बात कल हुई थी, यही बात आज भी हो रही है। आज जो है अंतर वो ये है कि रोमन का मैच फीचर्ड नहीं है पीकॉक पे, आज गुंथर एंड पंक का मैच फीचर किया गया है, तो शायद इनका मैच मेन इवेंट हो सकता है। आप कौन सा मेन इवेंट देखना चाहोगे भाई, रोमन वाला या फिर पंक वाला, लिख के बताना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जो कि डेफ रेबल को लेके। आप लोग जानते हो कि भाई कि डेफ रेबल से इंटरनेट बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। डेफ रेबल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम सॉन्ग्स आज के डेट में प्रोड्यूस करते हैं, एंड थीम सॉन्ग्स अब इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं होते हैं, आप भी इस चीज़ को मानोगे। एंड इसमें गलती है डेफ रेबल की, इन्होंने भाई थीम सॉन्ग्स जो बनाए खराब तो बनाए हैं, लेकिन इलीगल भी बनाए, मतलब बेकार तो बनाई है, लेकिन साथ में भाई इन्होंने कुछ गलत हरकतें भी करी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप ये देख सकते होगे। सिंगर एली प्राइस रिसेंटली रिवील्ड दैट टीकेओ's म्यूजिक प्रोडक्शन टीम डेफ रेबल टुक वन ऑफ हर ओल्डर सॉन्ग्स, यूज्ड एआई टू रिप्लेस हर वॉइस एंड चेंज द लिरिक्स। तो कहना है यहाँ पे भाई सिंगर एली प्राइस का कि जो टीकेओ की म्यूजिक प्रोडक्शन है, यानी कि अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू की म्यूजिक प्रोडक्शन डेफ रेबल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंगर एली प्राइस के किसी पुराने गाने को उठाया, उसमें उनके वॉइस को भाई एआई से रिप्लिकेट कर दिया, वॉइस चेंज कर दिया, एंड कुछ आगे पीछे करके लिरिक्स वगैरह चेंज करके इन्होंने क्या किया कि उनके ही सॉन्ग को डाल दिया। यानी कि डेफ रेबल ने बेसिकली किसी और आर्टिस्ट के सॉन्ग को चुरा के भाई उसको डाल दिया। एंड क्या वो किसी सुपरस्टार का थीम सॉन्ग है शायद, हाँ डकोटा का एक थीम सॉन्ग था वो। ये बाद में भाई चीज़ें इंटरनेट पर सरफेस हुई, एंड ये काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। लोग पहले से ही चाहते हैं भाई कि डेफ रेबल फायर हो जाए, एंड इस चीज़ के बाद तो भाई आपको मालूम ही है कि एक बैंड वैगन पर चढ़ जाएंगे भाई, तो एजेंडा तो चलेगा। लेकिन ये एजेंडा सही भी है वैसे, तुम किसी आर्टिस्ट की मेहनत को ऐसा छापो मत भाई, ये तो बहुत ही घटिया चीज़ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली तब जब आपका इतना बड़ा नाम है भाई, एंड आप डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी कंपनी के लिए, टीकेओ जैसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप ऐसी हरकतें, मतलब ये चीप हरकतें कैसे कर सकते हैं। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ट्रैविस स्कॉट को लेके। और भी अपडेट है भाई कि ट्रैविस स्कॉट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में हुआ क्या। हमें मालूम है कि फॉलिंग आउट या जो भी कुछ अपडेट्स आई थी ये सब तो है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था तो कहाँ गया है आप देख सकते हो कि स्टीवी रिचर्ड्स क्लेम्स द ओनली रीजन डब्ल्यूडब्ल्यू फीचर ट्रैविस स्कॉट सो हेवीली इज बिकॉज टीकेओ सीईओ Ari Emanuel promised his friend the spot as a favor, not because Scott earned it. He said things only fell apart because Scott was too lazy and did not even put in a sliver of effort. कहना है स्टीवी रिचर्ड्स का कि टीकेओ के जो एरी मैनुअल है सीईओ, इन्होंने भाई ज़बरदस्ती एरी मैनुअल ने फीचर करा ट्रैविस स्कॉट को, वो भी एक फेवर के तौर पे, जस्ट बिकॉज एरी मैनुअल के फ्रेंड थे ट्रैविस स्कॉट। एंड ऐसा नहीं है कि ट्रैविस स्कॉट ने इस स्पॉट को अर्न किया या फिर ऐसा कुछ। तो बेसिकली टीकेओ के सीईओ एरी मैनुअल ने डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को फोर्स किया कि तुम ट्रैविस स्कॉट को यूज़ करोगे, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वालों से यूज़ कराएं। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को करना पड़ा बिकॉज टीकेओ का सीईओ बोल रहा है तो करना ही होगा। ऐसे में कहा गया, स्टीवी रिचर्ड्स का ये भी कहना है कि चीज़ें भाई बाद में इसीलिए खराब हो गई बिकॉज ट्रैविस स्कॉट बहुत ही ज़्यादा लेजी थे, मतलब बहुत ही आलसी, एंड एफर्ट्स नहीं देना चाह रहे थे। एंड क्यों देंगे भाई, अगर उनको फेवर के तौर पे ये चीज़ मिली है तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऐसे में गलती यहाँ पे ट्रैविस स्कॉट की भी मैं नहीं बोलना चाहूँगा, डब्ल्यूडब्ल्यू की भी नहीं बोलना चाहूँगा, गलती यहाँ पे टीकेओ के सीईओ एरी मैनुअल की है। अब अगर तुम सोचो भाई टीकेओ का सीईओ इस तरीके से काम करता है कि मेरा फ्रेंड है, तुम इसको बुक करो, तुम इसको यहाँ पे बुक करो, इसको लाओ, वो देखता भी नहीं कि भाई वो स्टोरी से रिलेटेड है या नहीं, रेसलिंग से रिलेटेड है या नहीं। तो तुमको इससे समझ नहीं आ रहा कि टीकेओ का करेंटली स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वाली चीज़, एंड किसी को भी ला के घुसा देना, तो ये तो बहुत ही फालतू चीज़ है भाई। एंड इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इस हिसाब से चल रही है आजकल, तुम देखोगे। तो ये है भाई ट्रैविस स्कॉट को लेकर अपडेट। एंड इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स वगैरह थे। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।